इजरायल के प्रति ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह हैं। कई देशों ने इजरायल के प्रति ईरानी सैन्य प्रतिक्रिया की निंदा की, जबकि अन्य ने तनाव बढ़ने और मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आह्वान किया। एनडीटीवी इंडिया न्यूज़ एडी न्यूज़ नेटवर्क इंडिया खबर। इस अप्रैल की शुरुआत में दमिश्क में ईरानी दूतावास के कांसुलर अनुभाग पर इजरायली मिसाइल हमले का खुलासा होने की पृष्ठभूमि के खिलाफ इजरायल के खिलाफ सैकड़ों मार्च और मिसाइलों के साथ ईरानी प्रतिक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं, जिसके परिणामस्वरूप 7 लोग मारे गए थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्य कई देशों ने ईरानी प्रतिक्रिया की निंदा की, जबकि अन्य ने तनाव बढ़ने और मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह इजरायल के खिलाफ ईरानी हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, मैंने इजरायल की सुरक्षा के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि इजरायल ने अभूतपूर्व हमलों से बचाव करने और उन्हें हराने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे अपने दुश्मनों को स्पष्ट संदेश गया है कि वे प्रभावी रूप से इजरायल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह ईरानी हमले के लिए एकीकृत राजनयिक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए रविवार को ग्रुप ऑफ 7 के नेताओं से मिलेंगे, जबकि उनकी टीम पूरे क्षेत्र में अपने समकक्षों के साथ समन्वय करना जारी रखेगी। बिडेन ने जोर देकर कहा, हालांकि हमने आज अपनी सेनाओं या सुविधाओं पर हमले नहीं देखे हैं, हम सभी खतरों के सामने सतर्क रहेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने में संकोच नहीं करेंगे। अपनी ओर से व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन के माध्यम से एक बयान में घोषणा की कि इजरायल की सुरक्षा के लिए उसका समर्थन अटूट है। ब्रिटेन। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायल पर ईरानी हवाई हमले की कड़ी निंदा की और कहा, हम स्थिति को स्थिर करने और आगे की वृद्धि को रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ तत्काल काम कर रहे हैं। सुनक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, मैं इजरायल पर ईरानी शासन के लापरवाह हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा, ईरान ने एक बार फिर दिखाया है कि वह अपने पिछवाड़े में अराजकता बोने का इरादा रखता है। सुनक ने जोर देकर कहा, ब्रिटेन जॉर्डन, इराक और इजरायल सहित सभी क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा की रक्षा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, हम स्थिति को स्थिर करने और इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ तत्काल काम कर रहे हैं। कोई भी अधिक रक्तपात नहीं चाहता है। जर्मनी। सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेब्स्ट्रेट के अनुसार चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इजरायल के प्रति ईरान की प्रतिक्रिया की निंदा की। हेब्स्ट्रेट ने एक बयान में कहा, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने आज रात तेहरान शासन द्वारा इजरायली क्षेत्र पर शुरू किए गए तीव्र हवाई हमलों की कड़ी निंदा की और इस पूरी तरह से गैर जिम्मेदार और अनुचित हमले के साथ ईरान इस क्षेत्र में व्यापक आग भड़कने का जोखिम उठा रहा है। बदले में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयबॉक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं जो पूरे क्षेत्र को अराजकता में डाल सकता है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। बेयबॉक ने इजरायल के साथ जर्मनी की एकजुटता व्यक्त की। माल्टा। विदेश, यूरोपीय मामले और व्यापार मंत्री लेनबोर्ग ने ईरानी प्रतिक्रिया के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने इजरायल के प्रति ईरानी प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा की और एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के माध्यम से कहा, मैं इजरायल पर ईरान के हमलों की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। चेकिया। प्रधानमंत्री पीटर फियाला ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पुष्टि की कि इजरायल, जिसका वे समर्थन करते हैं, को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। बदले में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ईरान के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया और कहा, हम इजरायल पर हमला करने के फैसले के बाद ईरान और उसके एजेंटों के अस्थिर व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और हम इजरायल के खुद की रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि करते हैं। यूनान। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने शत्रुता के और अधिक प्रसार से बचने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा, यूनानी सरकार इजरायल पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करती है, जिससे क्षेत्र में कठिन स्थिति बढ़ गई है। इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। बदले में यूनानी प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से और अपने देश की सरकार की ओर से इजरायल पर ईरानी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, इस हमले से मध्य पूर्व और ग्रीस के पड़ोसी क्षेत्रों में चिंताजनक घटनाक्रम हुआ। हॉलैंड। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मार्क रूट ने मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज शनिवार की शुरुआत में नीदरलैंड और अन्य देशों ने ईरान को इजरायल पर हमला बंद करने के लिए एक स्पष्ट संदेश भेजा।
उन्होंने आगे कहा, नीदरलैंड इजरायल पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करता है। घटनाओं को और बढ़ने से रोका जाना चाहिए। नवीनतम घटनाक्रम के संबंध में हमने अभी डच रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ संपर्क किया है। पोलैंड एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पोलिश विदेश मंत्रालय ने ईरान और उसके सहयोगियों से संयम दिखाने और हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पोलैंड इजरायल पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। नॉर्वे विदेश मंत्री एस्पेन बार्थीदे ने इजरायल के प्रति ईरान की अवैध और खतरनाक प्रतिक्रिया की निंदा की। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में एडी ने कहा, यह हमला एक बहुत ही अस्थिर स्थिति को और बढ़ा देगा। उन्होंने कहा, मैं इजरायल पर खतरनाक और अवैध ईरानी हमले की निंदा करता हूं। उन्होंने मध्य पूर्व में हिंसा को और बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। डेनमार्क विदेश मंत्री लाज लोके रासमुसेन ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल पर ईरानी हमले की कड़ी निंदा की और सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, डेनमार्क इजरायल पर घोषित ईरानी हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में ईरान की अस्थिर करने वाली भूमिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस विदेश मंत्री स्टीफन सेगोर्नेट ने ईरान के इजरायल के खिलाफ व्यापक हमले की निंदा की। सिगोर्नी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि उनका देश ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किए गए विस्तारित हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा, इस तरह की अभूतपूर्व कार्रवाई करके ईरान अपने अस्थिर कार्यों में एक नया कदम उठा रहा है और सैन्य वृद्धि का जोखिम उठा रहा है। उरुग्वे एक बयान में सरकार ने इजरायल के प्रति ईरानी प्रतिक्रिया की निंदा की और मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने पर खेद व्यक्त किया। वेनेजुएला विदेश मंत्रालय ने एक बयान में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की शिथिलता, फिलिस्तीन में नरसंहार और इजरायली शासन की अतार्किकता ने संघर्षों का रास्ता खोल दिया है। ब्राजील विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजरायल से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया और मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास करे। उन्होंने कहा कि ब्राजील ने ड्रोन और मिसाइलों से ईरानी हमले की खबर पर चिंता व्यक्त की। अर्जेंटीना इजरायल पर ड्रोन के साथ ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद अर्जेंटीना ने तेल अवीव के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इजरायल के साथ अपने देश की एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अर्जेंटीना गणराज्य राष्ट्र राज्यों के अपनी रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि करता है। हम पूरी तरह से इजरायल राज्य के संप्रभु अधिकार का समर्थन करते हैं, जो मध्य पूर्व में पश्चिमी मूल्यों का संरक्षक है। अर्जेंटीना गणराज्य हमेशा खड़ा रहेगा, जो लोग इसे नष्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ इसके पक्ष में हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने इजरायल के लिए अपने देश का समर्थन व्यक्त किया और एक्स मंच पर एक पोस्ट में कहा, हम ऐसे कठिन समय में इजरायली लोगों के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं और क्षेत्र में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बारे में चिंतित हैं। उद्धरण चिन्ह मैक्सिको राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने आशा व्यक्त की कि मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, हमें उम्मीद है कि मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं बढ़ेगा। युद्ध अतार्किक है और पीड़ा और मौत का पर्याय है, इससे किसी को भी फायदा नहीं होता है, यहां तक कि इसका आह्वान करने वालों को भी नहीं। कोलंबिया ईरान द्वारा इजरायल को ड्रोन से दी गई सैन्य प्रतिक्रिया के बाद राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। पर एक पोस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका पर संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा कि नरसंहार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यावहारिक समर्थन ने दुनिया में आग लगा दी है। पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र से इस संदर्भ में तत्काल बैठक बुलाने का आह्वान किया और कहा, हर कोई जानता है कि युद्ध कैसे शुरू होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कैसे समाप्त होंगे। युद्ध को रोकने की आशा व्यक्त करते हुए पेट्रो ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा, यदि इजरायल के लोग अपने पूर्ववर्तियों की तरह इतने ऊंचे होते तो अपने शासक के पागलपन को रोक सकते थे। चीन विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बीजिंग तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। बयान में विभिन्न पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने और तनाव को और अधिक बढ़ने से बचने का आह्वान किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2728 को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें गाजा पट्टी में बिना किसी देरी के युद्धविराम हासिल करने का आह्वान किया गया है। जापान
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जापान को इस बात की गहरी चिंता है कि इस हमले से मध्य पूर्व में यथास्थिति बिगड़ जाएगी और वह इस तनाव की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित पक्षों से क्षेत्र में स्थिति को शांत करने की जोरदार अपील की। यूरोपीय संघ ने इजराइल पर अस्वीकार्य ईरानी हमले की कड़ी निंदा की। यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, यूरोपीय संघ इजराइल पर अस्वीकार्य ईरानी हमले की कड़ी निंदा करता है। यूरोपीय अधिकारी ने कहा, यह एक अभूतपूर्व वृद्धि है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ईरानी प्रतिक्रिया की निंदा करते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि आगे क्षेत्रीय वृद्धि को रोकने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे रक्तपात से बचने का आग्रह किया। बदले में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, मैं इजरायल के खिलाफ जबरदस्त और अन्यायपूर्ण ईरानी हमले की कड़ी निंदा करता हूं और मैं उससे और उसके प्रतिनिधियों से इन हमलों को तुरंत बंद करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने सभी पक्षों को तनाव को और अधिक बढ़ने से रोकने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपनी ओर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेज़ोला ने माना कि हमले मध्य पूर्व में अराजकता को और बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा, यूरोपीय संघ इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है और तनाव को शांत करने तथा स्थिति को रक्तपात बढ़ाने वाली स्थिति में बदलने से रोकने के लिए काम करना जारी रखेगा। बेल्जियम के विदेश मंत्री हज्जा अल हबीब, जिनके देश में यूरोपीय संघ की स्थायी अध्यक्षता है, ने भी हमले की निंदा की और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा तनाव और खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर ईरानी हवाई हमलों की निंदा की और पार्टियों से संयम बरतने का आह्वान किया। शनिवार शाम को ईरान द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने राजनयिक मिशन के मुख्यालय पर इजरायल के हमले के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके जवाबी कार्रवाई शुरू करने की घोषणा के बाद गुटेरेस द्वारा एक्स मंच पर प्रकाशित एक बयान में यह बात सामने आई। उन्होंने कहा, मैं ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किए गए बड़े पैमाने पर हमले से खतरनाक वृद्धि की कड़ी निंदा करता हूं और मैं इन शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने जोर देकर कहा, न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक नया युद्ध सहन कर सकती है। उन्होंने सभी पक्षों से ऐसे किसी भी कदम से बचने के लिए संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर सैन्य टकराव हो सकता है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने दमिश्क में अपने राजनयिक मिशन पर बमबारी के जवाब में तेहरान द्वारा इजरायल पर हवाई हमले शुरू करने के बाद ईरान और इजरायल से संयम बरतने का आह्वान किया। फ्रांसिस ने एक बयान में कहा कि मध्य पूर्व में पहले से ही नाजुक स्थिति हाल की घटनाओं के साथ और भी नाजुक हो गई है। उन्होंने बताया कि ईरान ने अपने हालिया हवाई हमलों को संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुच्छेद 51 के ढांचे के भीतर दमिश्क में ईरानी राजनयिक मिशन पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, ईरान की प्रतिक्रिया ने मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण और संवेदनशील शांति और सुरक्षा माहौल को और जटिल बना दिया है। मैं क्षेत्र के सभी पक्षों से तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आह्वान करता हूं। स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने अपने देश द्वारा ईरानी हमले की कड़ी निंदा की घोषणा की, जिसे उन्होंने इजरायल के खिलाफ समन्वित बताया। आधिकारिक स्वीडिश समाचार एजेंसी टीटी को दिए बयान में उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संघर्ष को क्षेत्र में एक बड़े युद्ध में बदलने से रोका जाए और तनाव कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पाकिस्तान ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और संबंधित घटनाक्रम को कूटनीति के पतन का परिणाम माना। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। अपनी ओर से भारत ने अपने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने और राजनयिक तरीकों पर लौटने का आह्वान किया। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार बयान में कहा गया है कि जारी तनाव चिंताजनक है और नई दिल्ली स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में एक भाषण में कहा, दुनिया युद्ध की स्थिति देख रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। इसने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी राजनयिक मिशन को निशाना बनाकर किए गए हमले की रूस की निंदा का संकेत दिया।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की स्थिति ने उपरोक्त हमले पर उचित प्रतिक्रिया को रोक दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस क्षेत्र में तनाव के एक और खतरनाक बढ़ने को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में, विशेष रूप से फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष के क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से उत्पन्न संकट से तनाव बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के देश मौजूदा मुद्दों को कूटनीतिक और राजनीतिक तरीकों से सुलझा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के लिए इसे हासिल करने में योगदान देना महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड। स्विस विदेश मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इजरायल पर समन्वित ईरानी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमले ने क्षेत्र में जोखिमों को काफी बढ़ा दिया है। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम दिखाने का आह्वान किया। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ईरानी हमले की निंदा की। उन्होंने बताया, हमले से पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का वास्तविक खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, अब पहले से कहीं अधिक दुनिया को शत्रुता समाप्त करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इजरायल के प्रति ईरानी प्रतिक्रिया की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। स्लोवाक के राष्ट्रपति ज़ुज़ाना कैपुतोवा ने ईरानी सैन्य प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा की और आगे बढ़ने से बचने की आवश्यकता पर बल दिया। शनिवार शाम को ईरानी राज्य टेलीविजन ने कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कब्जे वाले क्षेत्रों फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए में लक्ष्यों के खिलाफ ड्रोन के साथ हवाई अभियान शुरू किया, जबकि इजरायली सेना ने घोषणा की कि ईरान ने ड्रोन हमला शुरू किया था। ईरानी हमला दमिश्क में ईरानी दूतावास के कांसुलर अनुभाग के जवाब में हुआ। अप्रैल की शुरुआत में एक मिसाइल हमले के अधीन किया गया था जिसे तेहरान ने इजरायली के रूप में वर्णित किया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सहित रिवोल्यूशनरी गार्ड के 7 सदस्य मारे गए थे। जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी। इजरायल ने आधिकारिक तौर पर जाहेदी की हत्या को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने हत्या की जिम्मेदारी से इनकार भी नहीं किया है।